हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे पर तो पतंग उड़ा करती है। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए टेंस का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही शॉर्टकट मेथड देखेंगे जिससे कि एग्जाम में सिर्फ हाथ जो है आंसर पर जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है सी डैश कॉफी एवरी मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में आपको यहाँ देखना है एवरी मॉर्निंग। जिस सेंटेंस में आप एवरी मॉर्निंग देखेंगे समझ जाएगा सेंटेंस है सिंपल पेंटेंस। सिंपल पेंटेंस, और सिंपल पेंटेंस में आप जानते हैं कि सिंपल पेंटेंस का होता है स्ट्रक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है, और पुलर सब्जेक्ट लेता है, पुलर वर्ब लेता है। इतना तो पता होगा। तो देखिए यहाँ सी है, तो सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो सिंगुलर वर्ब पहचान क्या है? लास्ट में क्या होगा? एस या ई एस। देखिए, तो यहाँ पर एस है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? ड्रिंक्स होगा। और इसमें तो एस लगा नहीं है, ए होगा नहीं, ड्रिंक होगा नहीं, और ड्रंक होगा नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में शॉर्टकट दिमाग लाएंगे, ठीक है। जिस सेंटेंस में एवरी मॉर्निंग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और क्या होता है स्ट्रक्चर? सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है सिंगुलर वर्ब, और प्लस लेता है प्लस वर्ब। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेगा सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब ढूंढेंगे जिसके अंत में एस लगा हो या एस लगा हो। यहाँ देख रहे हैं एस लगा हो, हम लोग का आंसर क्या हुआ? ड्रिंक्स हुआ, ठीक है। अब हम लोग फटाफट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलते हैं, क्योंकि हम लोग पास समय नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश टायर्ड, ठीक है, बिकॉज आई हैड बीन स्टडिंग। अब देखिए यहाँ आई डैश टायर्ड, यहाँ देखिए बिकॉज देख रहे हैं, और बिकॉज किधर क्या है? हैड है, यानी सेंटेंस क्या है? पास्ट में है। सेंटेंस क्या है? पास्ट में। तो बिकॉज के दोनों तरफ क्या होता है? सेम कंडीशन होता है। अगर इधर पास्ट, इधर भी क्या होगा? पास्ट होगा। तो यहाँ पर एम तो होगा नहीं, क्योंकि एम पहचान है प्रेजेंट का। वाज है पास्ट, ठीक है। वेयर है पास्ट, ठीक है। अब बी, देखिए बी कहने का अर्थ है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में एम इज आर वाज भी आता है। तो इसमें एम इज आर भी आता है, इसमें एम इज आर भी आता है, वाज वेयर भी आता है। तो दोनों है, इसमें प्रेजेंट भी है पास्ट भी, इसलिए डी होगा नहीं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि आई क्या लेता है? वाज लेता है, इसलिए वेयर होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा? वाज होगा। आंसर क्या होगा? वाज। इस तरह आपको छाटना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश फॉर अ वॉक इन द पार्क। अब देखिए अब क्या हो सकता है? गोइंग तो डायरेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि गोइंग आने के लिए क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एम इज आर। इसको कैंसिल करेंगे। गोन जानते हैं भी3 है, अब बिना हैव हैड का जो है भी3 आ सकता नहीं है, गोन होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा? अब देखिए आर गोइंग है, इज गोइंग है, वी क्या लेता है? आर लेता है, इसका डी होगा नहीं। आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। तो वी आर गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सी डैश स्टार्ट क्या है? ब्यूटीफुल सॉन्ग यस्टरडे। जिस सेंटेंस में आप यस्टरडे देखेंगे, यस्टरडे समझ जाएंगे, वह सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में जिस सेंटेंस में आप यस्टरडे देखेंगे तो समझ जाएंगे सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस का होता है स्ट्रक्चर स प्लस भी टू। तो सब्जेक्ट है और हमें क्या चाहिए? भी2। तो देखिए सॉन्ग तो होगा नहीं, क्योंकि गाना के लिए सिंग, और सिंग का भी2 सैंग, और भी3 संग होता है। तो हमें सिंग सैंग संग, तो हमें ढूंढना है सैंग, ठीक है। सिंग तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। आंसर क्या? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, शी डिसाइडेड डैश हर फ्रेंड्स ऑन द वीकेंड। अब देखिए यहाँ क्या हो सकता है? डिसाइडेड है, डिसाइड क्या है? वर्ब है, क्या है? वर्ब। और यहाँ देखिए टू बीट है,
टू विजिट, यहाँ विजिटिंग है, यहाँ विजिट है, विजिटेड होगा। देखिए तो इसके बाद जो है यहाँ पर इसके बाद ए वर्ब है, ए वर्ब है, अब फिर इसका वर्ब आना चाहेगा तो किस रूप में आएगा, टू करके आएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसलिए आंसर क्या होगा, हम लोग का आंसर ए होगा। शी डिसाइडेड टू विजिट हर फ्रेंड्स ऑन द वीकेंड। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश माई होमवर्क इज ऑल फ्रॉम ऑलरेडी। देखिए फिर यहाँ देखिएगा जिस सेंटेंस में ऑलरेडी हो, जिस सेंटेंस में ऑलरेडी हो समझ जाइएगा वह सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है सर प्लस हैवेज प्लस भी3, सर प्लस हैवेज प्लस भी3। आई इस सबेट हो गया। अब क्या चाहिए, हैव है चाहिए और भी3 चाहिए। डू तो होगा नहीं, आई क्या हैव लेता है और ये भी3 है। आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है बी डैश डिनर वेन। देखिए याद रखिएगा वेन, वेन के दोनों तरफ सेंटेंस का कंडीशन सेम होता है। अगर इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट होगा, अगर इधर पास्ट तो इधर भी पास्ट। तो यहाँ रैंग है, क्या है रैंग, यानी भी2 है, रैंग है यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। उस तरफ क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, इधर भी क्या चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस, यानी सर प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सर प्लस भी2। तो देखिए 8 होगा नहीं, क्या होगा, 8 होगा, 8 होगा नहीं, 8 होगा, सर प्लस भी2 तो क्या 8 होगा। और आपको ए नहीं होगा और ए नहीं होगा। फिर रुकिएगा बी डैश डिनर व्हेन द फोन रैंग। अच्छा एक चीज समझिए, जल्दबाजी में आप गलती कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बी डैश डिनर व्हेन द फोन रैंग, है ना। हम लोग डिनर कर रहे थे तभी घंटी बज गई, हम लोग डिनर कर रहे थे तभी घंटी बज गई। यदि कोई काम पहले से जारी रहा हो अब बीच में कोई टपक गया तो जो पहले से जारी था उसको मानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो बीच में टपक गया उसको आते हैं सिंपल पास्ट में। तो जो काम पहले से जारी था तो उसको समझ गया बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, सर प्लस वाज बी प्लस भी3। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो मैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ देखिए ए, यहाँ क्या होगा, ए बेयर ईटिंग होगा, बेयर ईटिंग। एक बार फिर मैं शॉर्ट बोलता हूँ, वेन सेंटेंस पढ़िएगा बी डैश डिनर व्हेन द फोन रैंग। समझ गए कि एक काम पहले जाए था बीच में जो है दूसरा वर्क टपक गया, तो जो काम पहले जाए था उसको पास्ट कंटिन्यूअस में और जो बीच में आ गया सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये बना सिंपल पास्ट टेंस में, इधर क्या पास्ट कंटिन्यूअस होगा, सर प्लस वाज प्लस भी3 तो बेयर हुआ। ठीक है, आगे आई डैश माई किड्स बिफोर। देखिए बिफोर, जिस सेंटेंस बिफोर देखिएगा तो बिफोर के बाद आता है सिंपल पास्ट टेंस, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस, और इधर क्या आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस सर प्लस हैड प्लस भी3। तो सभी तो दिया है, हमें ढूंढना है क्या, हैड प्लस भी3। तो हैड यहाँ है नहीं, हैड है नहीं, हैड नहीं है, हैड यहाँ है तो हैड लॉस्ट, क्या होगा, हैड लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आई डैश अ बुक टुमारो। देखिए जिस सेंटेंस में टुमारो आप देखेंगे समझ जाएंगे वह सेंटेंस बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। जिस सेंटेंस आप टुमारो देखेंगे समझ जाएंगे वह सेंटेंस बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। स्ट्रक्चर होता है सर प्लस सेल बी प्लस भी1। तो सभी तो दिया हुआ है, हमें चाहिए सेल बिल, चाहिए सेल बिल। तो यहाँ पर विल है ना, यहाँ रीड तो होगा नहीं, रीड्स होगा नहीं, रीडिंग होगा नहीं, तो विल होगा, क्या होगा, आई विल रीड। ठीक है, आगे नेक्स्ट आई वांट डैश डिनर टू नाइट। देखिए टू नाइट, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई वांट मैं चाहता हूँ आज रात डिनर करूँ, आज रात डिनर करूँ। तो ये क्या है, वांट है वर्ब, क्या है वर्ब। अब वर्ब के बाद वर्ब आना चाहेगा तो टू करके आएगा, समझ गए। इसका हैविंग नहीं होगा, हैज नहीं होगा, हैव नहीं होगा, क्या टू हैव होगा। आई वांट टू हैव डिनर टू नाइट। ठीक है, बढ़ते आगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डैश यू लाइक आइसक्रीम। इससे हम लोग जनरली बोलचाल पूछते हैं वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, क्या तुम। तो यहाँ तो वुड तो है नहीं,
उठ तो है नहीं। देखिए यहाँ पर लाइक, जिस सेंटेंस में आप लाइक देखेंगे समाजय बनेगा सिंपल पेंटेंस में। जिस सेंटेंस में लाइक देखेंगे समाजय बनेगा सिंपल पेंटेंस में। और क्वेश्चन मार्क दिया है तो यहाँ आएगा डू या डज, किसका अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ यू है तो यू क्या था, डू लेता है, इसका क्या होगा, डू होगा। क्या होगा, डू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बी डैश फॉर 2 आवर्स, है ना। देखिए 4 के बाद टाइमिंग वर्ड दे दे, 4 के बाद क्या दे, टाइमिंग वर्ड, समझ आएगा। वह सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है चर्स है प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर। ठीक है, तो सब्जेक्ट दिया है, ढूंढना हैव हैज बीन, तो हैव हैज, यहाँ मतलब यहाँ बीन नहीं लिखा हुआ है, कैंसिल। यहाँ हैज तो बीन लिखा नहीं, कैंसिल। आर तो होगा नहीं, आर तो होगा नहीं। यहाँ हैव बीन दिया है और बिफोर दिया है, आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको सिर्फ समझते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे, लिखने का समय नहीं है, सिर्फ समझते चलेंगे। दे डैश अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पर देखिए अर्न, अर्न हो जाएगा, ये पुलर सब्जेक्ट है, पुलर वर्ब है, अर्न हो जाएगा। और जैसे अर्न्स, अर्न्स क्या सिंगुलर वर्ब है, ये तो होगा नहीं। अर्निंग है तो ये बिफोर है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब तो आएगा नहीं। अर्नड, आप देखिए अब यहाँ कन्फ्यूज है, यहाँ पर अर्नड, अगर अर्न लिखते क्या हो, वे लोग बहुत से पैसा कमाते थे, ये भी सही मायने रखता है, ये भी लगता है कि हो सकता है। अगर अर्न लिखते हैं तो क्या हो, वे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, तो अर्न अर्नड दोनों लगता है, दोनों हो जाएगा। जब दोनों में चुनना हो तो आप जो है अर्न को ही चुनेंगे, है ना, यानी वे लोग बहुत से पैसा कमाते हैं, सिंपल पॉइंट इस पर बल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भी डैश डिनर वेन, देखिए फिर आ गया ना वेन। और मैं उस समय बोला था, जो उसके लिए मैं उस समय बोला था कि वेन के दोनों तरफ सेंटेंस का सेम होता है, तो वेन का वो कोई उस पर ध्यान न देंगे। जो मैं कहा था वेन के दोनों तरफ सेंटेंस का सेम होता है, तो वो नहीं होता है। देखिए सेंटेंस पढ़िए, वी डैश डिनर वेन द फोन रैंग, हम लोग डिनर कर रहे थे तभी फोन बज गई। या डिनर करने का काम पहले जारी था, अब बीच में फोन आ गया, अरे बीच में फोन डिस्टर्ब किया, तो जो काम पहले जारी था बनाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और जो बीच में टपक गया बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस स प्लस वाज वेयर प्लस भी3, तो सब ये तो सिंपल पास्ट बनाया हुआ, ठीक है। इधर बनाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस, तो सब्जेक्ट दिया है, क्या चाहिए, वाज वेयर चाहिए, वाज वेयर बिफोर, तो इट तो होगा नहीं, एट होगा नहीं, और ईटिंग नहीं होगा, क्या होगा, वेयर ईटिंग होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट है दे डैश फॉर 2 आवर्स बिफोर दे स्टॉप। देखिए यहाँ बिफोर, बिफोर जब भी देखेंगे तो समझ रखेंगे, बिफोर के बाद आता है सिंपल पास्ट टेंस, बिफोर के बाद आता है सिंपल पास्ट टेंस, और बिफोर किस तरफ आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, बिफोर के बाद आता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट है और ये क्या है, V2 है, सब्जेक्ट है V2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, और इधर क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, स प्लस हैड प्लस भी3, तो सब्जेक्ट दिया है, क्या चाहिए, हैड चाहिए, या क्या चाहिए, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये तो हैव होगा नहीं, बेयर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, हैड रन होगा, क्या होगा, हैड रन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, आगे तो नहीं है, देखते हैं। देखिए ही डैश इन द गार्डन ऑल डे यस्टरडे, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि जिस सेंटेंस में यस्टरडे हो वह सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में, जिस सेंटेंस में यस्टरडे हो वह सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस स प्लस V2, तो सब्जेक्ट दिया है, क्या चाहिए, V2 चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वाज वर्किंग होगा नहीं, वर्किंग होगा नहीं, वर्क होगा नहीं, क्या होगा, वर्केड होगा, क्या होगा, वर्केड। समझने पर ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए सी डैश हर लंच बाय द टाइम आई अराइव्ड, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है,
आई अराइव्ड, सब्जेक्ट भी टू है, सब्जेक्ट भी टू है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ तो फिनिश होगा नहीं, क्योंकि उधर उधर सिंपल पास्ट, या क्या कर रहा है, सी डैश हर लंच बाय द टाइम आई अराइव्ड, यानी मेरे पहुंचने तक, ये सेंटेंस कर रहा है कि मेरे पहुंचने तक वह लंच कर चुकी थी, है ना, मेरे पहुंचने तक वह लंच कर चुकी थी। देखिए अगर उस तरफ सिंपल पास्ट टेंस हो, इधर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ध्यान दीजिएगा, उधर सिंपल पास्ट टेंस हो, इधर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सब्जेक्ट है, या क्या चाहिए, हैड भी थ्री, हैड प्लस भी थ्री, तो ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, क्या होगा, हैड फिनिश्ड होगा, क्या होगा, हैड फिनिश्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। ठीक है, दे डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट, देखिए जिस सेंटेंस में लास्ट, देखिएगा बेटा, देखिए यहाँ देख रहे हैं, जिस सेंटेंस में लास्ट देखेंगे समझ जाए वह सेंटेंस बस सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, जिस सेंटेंस में लास्ट देखेंगे वह बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में। दे डैश टू अ पार्टी लास्ट नाइट, तो सिंपल पास्ट टेंस सर प्लस भी टू, गो होगा नहीं, क्या होगा, वेंट होगा, गोज गोन नहीं होगा। ठीक है, लास्ट यस्टरडे अगो। नेक्स्ट, ही डैश फॉर एग्जाम सिंस मॉर्निंग, देखिए सिंस है या क्या टाइमिंग वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं घेरता हूं, सिंस फोर के बाद टाइमिंग वर्ड दे, सिंस फोर के बाद टाइमिंग वर्ड दे, तो समझ जाओ सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, देखिए स्टडी तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्या आंसर सी होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है स्ट्रक्चर सर प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, हैव हैज बीन प्लस बिफोर। ठीक है, जो यहाँ देख रहे हैं हैज बीन बिफोर देख रहे हैं, तो यही होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उससे क्या था, सर प्लस हैड बीन प्लस बिफोर, तो हैड बीन तो दिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दे डैश अ न्यू कार, अब देखिए बाइज तो होगा नहीं, क्योंकि एक क्या सिंगुलर वर्ब है, एक क्या प्लुरल वर्ब है, होगा नहीं। बाय प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, ये जो है बी होने की संभावना है। आगे देखते हैं, हैव बाउट, हैव बाउट, हैव भी तो प्रेजेंट है, हैव भी क्या है, प्रेजेंट है, तो बी भी ऑप्शन होने की संभावना है और सी भी। अबाउट, बाउट होने की संभावना है ना। तो जब तीनों कंडीशन होगा तो देखिए अगर बाय भरते हैं, अगर यहाँ बाय भरते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा समझिएगा एक पल के लिए, अगर यहाँ बाय हम भरते हैं तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसका क्या कंडीशन है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंडीशन है कि जो काम डेली होता हो, ऐसा काम जो डेली होता हो, तो क्या कोई लोग जो है डेली कार खरीदेगा, नहीं, तो इस अनुसार तो ये होगा नहीं। अच्छा, अबाउट, बाउट जो है, अबाउट है बाउट, तो बाउट अगर भरते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, बेलो एक कार खरीदे। तो सिंपल पास्ट में से क्या है कि यदि कोई व्यक्ति पास्ट टाइम में, है ना, कोई काम, यदि कोई काम पास्ट टाइम पूरी तरह समाप्त हो गया हो तो हम लोग प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो दे बाउट अ न्यू कार, ये भी होने की संभावना है, और दे हैव बाउट अ न्यू कार, और दे हैव बाउट लिखते हैं, दे हैव बाउट, तो हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंडीशन है कि कोई काम तुरंत हुआ हो ना, आधा घंटा के अंदर। तो जब दो संभावना लगे तो इस सिचुएशन में हम लोग जो है आंसर जो चूज करेंगे, आंसर सी करेंगे, क्योंकि आयोग भी जो है आंसर सी को ही वैल्यू देते हैं और आंसर सही करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आंसर क्या होगा, सी होगा, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, सी डैश हर होमवर्क ऑलरेडी, अभी जस्ट बताया हूँ ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर जिस सेंटेंस में ऑलरेडी हो, जिस सेंटेंस में ऑलरेडी हो वह बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सर प्लस हैड प्लस भी थ्री, तो सब्जेक्ट है हैड भी थ्री चाहिए, हैड भी थ्री, हैड नहीं है, हैड नहीं है, हैड नहीं है। और देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस सेंटेंस में ऑलरेडी हो वह बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है स्ट्रक्चर स प्लस हैव हैज प्लस भी3, समझ गए। तो यहाँ हैज है भी3 है, आंसर क्या होगा डी, आंसर क्या होगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी डैश फॉर द ट्रेन। अब क्या होगा, अगर वेट करते हैं तो क्या होगा, हम लोग ट्रेन का इंतजार करते हैं। वेट्स तो होगा कोई जीवन में नहीं, क्योंकि वी क्या है पूरा सब्जेक्ट है, तब पूरा भाव लेगा, ये तो सिंगुलर भाव ये होगा नहीं। वेटेड लिखते हैं तो हम लोग ट्रेन का इंतजार किए, हम लोग ट्रेन का इंतजार किए, वेटिंग तो होगा नहीं। तो दो संभावना है, वेट वेटेड में क्या हो सकता है। तो जब दोनों होने संभावना हो तो दोनों में जो है आप चुनेंगे वेट चुनेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आंसर यही जो है यही ट्रू है ना, आंसर आयोग भी यह आंसर देता है। तो बी वेट फॉर द ट्रेन। ठीक है, रियल में हम लोग ट्रेन का इंतजार करते ही है। सी डैश इंग्लिश वेरी वेल। तो सी है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये तो होगा नहीं। ए सिंगुलर वर्ब है, होने की संभावना है। सी स्पोक, अगर स्पोक भरते का वह अच्छी तरह इंग्लिश बोलती थी, तो अब क्या हो गया, ये तो होगा नहीं। पहले बोलती थी, अब भी तो बोला चाहिए, ये भी नहीं होगा। और स्पोकन है भी3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बिना है झटका आता नहीं है, तो नहीं आता है, तो आंसर क्या होगा बी होगा। क्या होगा बी। सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। डैश दे प्ले फुटबॉल एवरी। देखिए अभी आज ही क्लास में बताया हूँ कि जिस सेंटेंस में एवरी हो वह बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, वह बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर होता है स प्लस, देखिए इसका याद रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है स्ट्रक्चर सिंगुलर शब्द लेता है सिंगुलर वर्ब, अब प्लुरल शब्द लेता है प्लुरल वर्ब। तो यहाँ देखिए दे है, देखिए प्लुरल शब्द तो क्या चाहिए, प्लुरल वर्ब चाहिए, तो प्लुरल वर्ब चाहिए, तो यहाँ ईएस लगाए तो होगा नहीं। डेट तो पास्ट का पहचान है, होगा नहीं। डू होगा और डूइंग होगा नहीं, डूइंग होगा नहीं, बिना हेल्पिंग वर्ब का डूइंग आता नहीं। तो आंसर क्या होगा सी, आंसर क्या होगा सी। आगे देखिए, आगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है। आगे देखिए सी नीड्स अ रेस्ट। अब देखिए सी नीड्स, यहाँ वर्ब आ गया, बताया था मैं कि वर्ब के बाद वर्ब आएगा तो कैसे आएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का रूप में आएगा। तो यहाँ पर टू हैव है, सी नीड्स टू हैव अ रेस्ट। और देख लीजिए सी नीड्स हैव, ऐसा सी नीड्स हैव तो नहीं होगा, सी नीड्स हैव नहीं होगा, सी नीड्स हैविंग अ रेस्ट नहीं, आंसर सी हो डी होगा, सी नीड्स टू हैव अ रेस्ट, उसे आराम करने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट दे डैश फिनिश देयर वर्क। अब देखिए यहाँ पर यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब का, यहाँ समझिए यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ खाली छोड़ दिया गया, यहाँ पर ऐसा वर्ड इसमें ईडी लगा हुआ, तो इसका मतलब कि बीच में कोई ना कोई आएगा, तो बीच में क्या आ सकता है, हैव हैज हैड आ सकता है, हैव हैज हैड। तो हैव दे क्या लेता है, हैव ही लेता है, तो ये आपको क्या होगा, हैव ही होगा, क्या होगा हैव। और इज तो होगा नहीं, इज क्योंकि दे तो इज क्या है सिंगुलर वर्ब है, ये प्लुरल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये प्लुरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर वर्ब है, होगा नहीं। वाज भी नहीं होगा, वाज क्या सिंगुलर वर्ब है, ये क्या है प्लुरल वर्ब, होगा नहीं। वेयर, देखिए अगर वेयर आप लिखते हैं पैसिव में तो दे वेयर फिनिश्ड, उन लोग समाप्त किया गया। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर वेयर नहीं होगा, क्यों यहाँ पर जो है बाय दिया गया है, यहाँ पर बाय दिया नहीं गया, यानी पैसिव होने कोई पहचान नहीं है, आंसर हैव होगा, क्या होगा हैव, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। आगे देखिए नेक्स्ट है सी डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट। देखिए आप जो यदि इस क्लास को बहुत ध्यान से देखते होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, लास्ट देखेंगे या स्टार देखेंगे, एगो देखेंगे समझ जाएंगे, सिंपल पास्ट बनेगा स प्लस V2, सब्जेक्ट है V2 चाहिए, हैव गॉट नहीं होगा, वेंट होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, समझ गए। बढ़े आगे, आगे है दे डैश फॉर अ वीक बाय द नेक्स्ट मंडे। बाय नेक्स्ट टाइमिंग वर्ड हो तो समझ जाएंगे वो सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। बाय नेक्स्ट टाइमिंग वर्ड हो तो समझ जाएंगे वह सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। स प्लस
सेल है बिल प्लस हैव प्लस V3। तो समेट दिया है, क्या चाहिए, सेल बिल चाहिए और हैव चाहिए, V3 चाहिए। तो बिल है V3 नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल है हैव है V3 है, ट्रेवल्ड होगा, क्या होगा, ट्रेवल्ड। ठीक है, आज जो क्लास हम लोग ले रहा है तो इसका मतलब क्या, जितना पढ़े सब क्या रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो तरह हो रहा है ताकि एग्जाम में हाथ रुकेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। आई डैश फोर आवर्स बाय द टाइम यू अराइव। ये कह रहा है तुम्हारे पहुंचने तक मैं 4 घंटे, क्या यहाँ पर होगा, स्लीप, यहाँ पर 4 दिया है, टाइमिंग वर्ड दिया है, तब है बाय द टाइम यू अराइव, तुम्हारे पहुंचने तक मैं 4 घंटे सो लूंगा। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बाय द टाइम जिस सेंटेंस में देखेंगे, बाय द टाइम जिस सेंटेंस देखेंगे तो उधर बनेगा सिंपल परफेक्ट टेंस, इधर क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर सेल प्लस सेल बी प्लस हैव प्लस V3। समेट यहाँ दिया है, चाहिए हम लोग को सेल बिल हैव चाहिए, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बिल है, हैव है, V3 है, आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या, सी। आगे देखते हैं। देखिए लास्ट में क्या है, दे डैश फॉर 10 ईयर्स बाय 2025। तो वे लोग 2025 तक, 10 साल तक, तो 10 साल तक, देखिए बाय प्लस टाइमिंग वर्ड दिया हो, बाय प्लस टाइमिंग वर्ड समझिएगा, यहाँ 4 प्लस टाइमिंग वर्ड, बाय प्लस टाइमिंग वर्ड, तो समझिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर 4 दिया है, टाइमिंग वर्ड दिया है, बाय दिया है, टाइमिंग वर्ड दिया है, तो समझ जाए फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। और शेष ला सकते हैं कि वे लोग 2025 तक 10 साल, 10 साल क्या, 10 साल तक काम कर चुके होंगे, ये नहीं कर रहा है, तो ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, क्या होगा, विल हैव वर्क, फ्यूचर परफेक्ट सेवन प्लस विल हैव, सेवन प्लस सेवन बिल प्लस हैव प्लस V3। तो यही है, क्या होगा, विल हैव V3। कोई दिक्कत अब तो नहीं है। देखिए तो आज का क्लास में लिया हूँ बहुत शॉर्टकट में, जिससे कि आप जितना पढ़े हैं वो सब क्या अच्छे से रिवाइज हो जाए, और जो है एग्जाम में जो है आपका टू द पॉइंट बने और मार्क्स आए और मेरिट लिस्ट में नाम आए, मेरिट लिस्ट में नाम आए। तो ठीक है, तो इसी तरह देखते रहिए। फिर हम लोग जो है जितना चैप्टर है बिहार सिविल कोर्ट में इंग्लिश में पढ़ना है वह सारा मैं रिवाइज करा दूंगा, है ना। सारा मैं 2 तरीके से पढ़ाऊंगा। जो चैप्टर है उसको मैं बता दूंगा कंसेप्ट, और फिर उसका पार्ट 2 में जो है जो VVI क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वो मैं बता दूंगा। तो इससे क्या अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।